सवाल में अपन को क्या बोला गया था, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। कभी भी अगर संयुक्त संख्या की बात करेगा, कभी भी अगर संयुक्त संख्या की बात करेगा, तो फिर आपको आपके दिमाग में कौन सी संख्या आनी चाहिए, भाज्य संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो, संयुक्त संख्या का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। बात को समझना, ये जो संयुक्त संख्या अपन को बोला जाता है ये कुछ होता नहीं है। संयुक्त संख्या का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। चलिए, लेकिन यहां पर बात को समझना, अगर यहां से भाज्य के साथ में अगर अपन को नहीं लगाकर देगा, तो फिर आपको जो उत्तर है वो मेरे प्यारे बच्चों किसका निकालना है, अभाज्य का निकालना है, ठीक है ना। अगर भाज्य के साथ में नहीं लगाकर देगा तो फिर अपन को उत्तर किसका निकालना है, अभाज्य का निकालना है। सवाल में इस संयुक्त शब्द से कंफ्यूज मत होना, यह संयुक्त शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, भाज्य संख्या के लिए। अगर इस भाज्य के साथ में नहीं लगाकर दे दिया तो अपन को जो उत्तर निकालना है वो किसका निकालना है, अभाज्य का निकालना है। प्राइम नंबर का अपन को उत्तर निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखो, संयुक्त का मतलब भाज्य होता है, और इस भाज्य के साथ में नहीं लगाकर दे दिया, भाज्य के साथ में नहीं लगाकर देगा, तो फिर आपको जो उत्तर निकालना है वो अभाज्य का निकालना है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो, ठीक है ना। अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो। चलिए, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है तो आप साथ से जरूर चेक करना, बात को समझना। जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है भाई कौन सा भाज्य है और कौन सा अभाज्य है, तो आप साथ से जरूर चेक करेंगे, बात को समझना। चलिए, आप 7 से जरूर चेक करेंगे और आप 11 से भी जरूर चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जब भी ऐसा सवाल आपके पेपर में आता है ना मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा भाज्य है और कौन सा अभाज्य है, तो आप क्या करेंगे कि 7 से जरूर चेक करेंगे और आप 11 से भी जरूर चेक करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 3 का नियम, 9 के नियम, 5 के नियम में फंसे रह जाएंगे, 7 के नियम का पालन कोई नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है तो आप 7 से जरूर चेक करेंगे और आप 11 से भी जरूर चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से सवाल को समझना, सवाल में क्या बोला है भाई, संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य संख्या होता है, भाज्य के साथ में अगर नहीं लगाकर देगा तो फिर उत्तर किसका निकालेंगे, अभाज्य का निकालेंगे। जैसे यहां से संयुक्त का मतलब भाज्य है और भाज्य के साथ में अगर नहीं लगाकर दे दिया तो अपन को तो जो उत्तर है वो किसका निकालना है, अभाज्य का निकालना है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से इस 209 को चेक किया, देखो इस 209 में किसका भाग जा रहा था, 11 का भाग जा रहा था। इस 209 में अगर आप 11 का भाग दोगे तो कितनी बार गया, 19 बार गया, ठीक है ना। चलिए, तो इस 209 में देखो 11 का भाग जा रहा था, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप लोग इसको चेक करो भाई, 161 किससे विभाज्य है। कोशिश करना कि आप 7 वाले नियम का जरूर पालन करिएगा। क्या 161 में 7 का भाग जा रहे हैं क्या, आप बोलेंगे 7 दूनी 14, 2 बचा 3 बार, बिल्कुल जा रहा था। तो आप बोलेंगे कि 161 में 7 का भाग जा रहा था और जिस संख्या में भाग चला गया वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, बाकी आप लोग इसको चेक करेंगे, बाकी आप लोग इसको चेक करेंगे भाई 203 को देखिए, क्या इस 203 में किसी का भाग जा रहा है क्या, आप बोलेंगे। और यहां से 109 को भी चेक कर लो, इस 109 को चेक करेंगे तो यहां पर इस 109 में किसी का भाग जा रहा है क्या, बात को समझना। चलिए देखो, यहां से 7 का भाग दिया, 3 बचा, नहीं जा रहा। चलिए, अच्छा इस 203 में किसका भाग जाएगा बताइए, इस 203 में आपका किसका भाग जाएगा, मुझे आप लोग ये बताइए। क्या इस 203 में आपका 7 का भाग जा रहे हैं क्या, देखो 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 7 नाम 63। तो इस 203 में भी किसका भाग जा रहा था, 7 का भाग जा रहा था। तभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी भाज्य अभाज्य का सवाल आता है, एक बार आप इस 7 से जरूर चेक करिएगा, ज्यादातर ऑप्शन आपके 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो इसमें 11 का भाग गया, गलत किया। इसमें 7 का भाग गया, इसमें को भी गलत किया। इसमें भी 7 का भाग किया, इसको भी गलत किया। अगर 3 ऑप्शन अपने गलत हो गए तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचा है जो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी भाज्य अभाज्य का सवाल आता है 7 से भाग जरूर देना, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है ना। 7 से भाग जरूर देना, 11 से जरूर चेक करना, आपका उत्तर निकल के जाएगा।